मुंबई के बांद्रा में गरजा बुलडोजर तोड़ दिए सैकड़ों घर। दिल्ली में भी पटरी के पास बना दिए गए कई अवैध घर। बांद्रा की तरह क्या दिल्ली में भी दहाड़ेगा बुलडोजर? आजादपुर से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। एक बार आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलते ही आपके घर के पास में पटरी हो और रात में आप सो रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खेलते हुए एक बच्चा ही क्यों ना पास में आ जाए और ट्रेन की पटरी से कोई हादसा हो जाए। ये सोच सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे देखिए ये घर है और घर से निकलते ही पटरी है। रेलवे की जमीन पे घर है और पटरी अपनी सही जगह पे है, क्योंकि रेलवे की जमीन पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। खुर्शीद, आप कितने साल से रह रहे हैं? ये अभी आप ही की झुग्गी है? हाँ, मेरा भाई का है। भाई का झुग्गी है। कैसे बना लिया आप यहाँ पे झुग्गी ट्रेन की पटरी के इतना पास? 20-25 साल पहले बना था। और पटरी भी तो बहुत पहले की है। पहले सबका ही तो, मेरा भी ऐसा ही है। अच्छा, जी सर। सोने वोने में तकलीफ नहीं होती कि ट्रेन आ रही है भाई? कोई तकलीफ नहीं है, सब दिन से आदत पड़ गया हुआ है। अच्छा, जी, आदत पड़ गया। आदत पड़ गया सब दिन से। रेलवे की जमीन पे ऐसा कब्जा आप लोगों ने कर रखा है? फिर कर रखा है तो हम भी है क्या? गरीब आदमी जी रहे, खा रहे, उधर गया कहाँ रहे बताइए। अब रेलवे अगर अपनी जमीन खाली करवाती, देखिए उस साइड भी टूट चुकी है झुग्गी, एक बार दिखाइए। ये देखिए उस साइड झुग्गियां टूट चुकी है, अब इस साइड भी रह रही हैं और ये आधी पाधी झुग्गी जो टूटी हुई थी उन्हीं में फिर से इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर एक्शन होता है तो फिर कुछ नहीं होता, बस चलता रहता है, समय कट रहा है और क्या कहें। अच्छा, समय काट रहे हैं आप? और क्या, गरीब आदमी समय काटता है और क्या करता है। सिर्फ आप गरीब आदमी बता देते हैं। और क्या, गरीब है तो यार, गरीब ही नहीं तो और क्या है। गरीब तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे, वो भी है जो किराए पे आके कमा खा के रह रहे हैं। सब ऐसा ही है मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कमा खा रहे हैं, बस बच्चे को पालना होता है। हैं? मिडिल क्लास के अगर होते तो गांव में होते ना। अपना गांव किसको अच्छा लगता है छोड़ना। और यहाँ जो है ना, मानते कि अवैध है, अच्छा, लेकिन यहाँ जो जब झुग्गियाँ बन रही थी तब प्रशासन तब भी था और सरकारें तब भी थी, लेकिन इनको बचाने में प्रशासन का भी हाथ रहा है और जो सरकारें पिछली थी उनका भी हाथ रहा है। अगर मेरे घर में कोई कबूतर अपना घर बना रहा हो, उसको या तो तुरंत हटा दिया जाए ताकि दूसरी जगह अपना घर बना लेगा। जब उसके अंडे बच्चे मेरे घर में रख दिए, उसको हटाए तो बददुआ देगा या नहीं देगा? आप बताइए। अगर इनको घर बनने से पहले ही प्रशासन और जो सरकारें पहली थीं वो एक्शन ले लेते पहले। मैं अभी आपसे एक बात पूछती हूँ। अब मान लीजिए पटरी है, ऐसी बहुत सारी पटरी है जो नहीं बन रही है ट्रेन के लिए, जो ट्रेन चलाने के लिए और भी नई पटरियों का निर्माण हो रहा है। अब किसी के पास, सबके पास बुद्धि होती है ना अपनी। अब रोड बन रही है, अब मेरे पास में बुद्धि है ना कि मैं उस रोड पे, उसके रोड के पास में जाके रहूंगी या फिर झुग्गी बनाऊंगी, घर बनाऊंगी, तो कल को टूटना है क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है, ये सरकार की जगह, सरकार की जगह है। तो यहाँ के लोगों को भी ऐसे पक्के घर बनाने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा नहीं है पक्का घर 50 साल पहले का है। सोचना चाहिए था कि रेल की पटरी है, ये ट्रेन की पटरी इसकी जगह पे बनाएंगे तो कल को सरकार तोड़ेगी। ये इतना तो बुद्धि छोटे बच्चे के पास भी हो। मेरा उदाहरण ये है, यहाँ के झुग्गी नहीं है, हर जगह झुग्गी है। हर जगह है। दिल्ली में बहुत सारी ट्रेन के आसपास की झुग्गी है, ट्रेन की पटरी के आसपास है। हटा दीजिएगा आप, कितना हटा दीजिएगा? सारी इलीगल है, सारी हटेंगी। सारी हटेंगी। रेलवे अपनी जमीन के लिए तो सभी झुग्गियों से लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई लड़ेगा। वही बात मैं कह रहा हूँ। अगर प्रशासन पहले सख्ती कर लेता तो ना तो हमें तकलीफ होती। अब तकलीफ हो रही है इसलिए कि हमारे बच्चे हैं एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एडमिशन ले रखा है बच्चों ने। अब हमें तकलीफ ये हो रही है कि अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। कि मेरा अगर गांव में अगर अभी जो नई नई रोडें बनी उनके आसपास आपने झुग्गी बनाई? नहीं, कहीं भी नहीं है। तो क्योंकि इतना पता है ना कि वहाँ पे बनाएंगे तो सरकार तो बोलेगी ही ना, मतलब सरकार मानेगी। हो रहा है ना। अगर यही एक्शन पहले लिया होता गवर्नमेंट ने तो यहाँ के बजाय आदमी कहीं अपना ठिकाना करता, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमें हमारे गांव में रोजगार दे तो जरूरत नहीं है आने की। हमें बच्चे छोटे छोटे खतरे में, यहाँ 24 घंटे खतरा है। यहाँ ये बच्चे ये क्या जानते हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, खुद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि चरस गांजा लोग छीना झपटी करते हैं चलती ट्रेन में, ये प्रशासन पत्थर मारते हैं। प्रशासन की कमी है सब। प्रशासन चाहे तो क्या, प्रशासन की कमी है झुग्गी में अगर ये लाठी डंडे मार रहे हैं। ये लाठी डंडे बनने से पहले ही खराब भी आदमी रहते हैं, खराब
चोर चोर तो हर जगह होता है, चोर कहाँ नहीं है बताओ? जब खतरा कहाँ नहीं है? कौन दिल्ली में नहीं है? कहाँ यूपी में नहीं है? हर जगह है। दारू दिनामान इधर बिकती है, दारू पियन लेट रहे, जिसी घर में पा रहे हैं तो दिन दहाड़े भी लेते हैं। दिन दहाड़े? हाँ, बहन बेटी कितनी सुरक्षित है आपकी? अरे कुछ नहीं भैया सर, कुछ नहीं है, बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। मैडम जी ऐसा है कि शुरू से ही अगर सरकार करती है तो आज हर आदमी के पास व्यवस्था होती है, ठीक है। शुरू से तो कोई रोक टोक करी नहीं, आदमी ने सारे सपने बच्चे पैदा यहीं कर लिए, अब उनके पास न ठिया है न ठिकाना है। और जो आप कह रही उधर की टूटी तो उधर की तो अभी की बनी थी, ये झुग्गी 35-40 साल की बनी है। ये झुग्गी हम खुद यही झुग्गी, आप भी देख रही है ना कि आपके लिए कितना खतरा है। ये रेलवे की जमीन है, आपको पता है कि आपकी जमीन नहीं है, आप जानती हैं अच्छे से, उसके बाद भी आप झुग्गियों को पक्का कर रहे हैं कि अभी आपको कभी भी खाली करनी पड़ सकती है। और इतना पास में कि घर से निकलते ही अगर बच्चा भी छोटा सा खेलते हुए चला गया तो उसका भी। मैडम जी सुनिए, ये जगते हुए यहाँ टूटेंगे काटे, मैडम जी 10 साल से टूटे। शांत रहिए आप। मैडम जी ऐसा है कि जैसे कहने का मतलब मैं क्या करी भूल गए, कुछ कह रहे थे भूल गए। मुंबई में भी एक बेंड्रा नाम की जगह, वहाँ पे झुग्गियां हैं जो ट्रेन के आसपास ही ऐसे बनी हुई थी, उनको भी तोड़ दिया गया है। ये झुग्गी बनी थी जो नहीं है, ये पुरानी है। अरे वो भी पुरानी थी, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, रेलवे तो अपनी जगह। सरकार पहले ही से रोकता तो आदमी नहीं बस पाता। इतनी सरकारें चलेंगी आदमी नहीं बस पाता, अब बस गया आदमी। तो सरकारें का तो जब पब्लिक भी तो सरकारें की है ना, जो सरकार कह रहा जगह मेरी है तो ये पब्लिक किसकी है? जमीन दे कहीं, थोड़ा बहुत जमीन दे। ये बताइए आप, पब्लिक किसकी है? सरकारें की तो हम सब पब्लिक है ना, तो कहीं सरकार ऐसे ना। ऐसे तो मैं भी सरकार को चुन रही हूँ, मैं भी वोट डाल रही हूँ, तो मैं भी ट्रेन की पटरी के पास में घर बना लूंगी क्या? अरे तो कहीं बैठाने को तो थोड़ा जगह देना। आपको अपनी भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना, सरकार के प्रति, देश के प्रति, कि अपना भी लीगल चीजें लेनी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत सारे लोग रोड पे और ट्रेन की पटरी के आसपास सभी लोग घर बना लेंगे। कोई क्यों खरीदेगा इतने महंगे महंगे फ्लैट, क्यों इतनी महंगी महंगी जमीनें? मतलब क्या चीज लेनी है मैडम? जैसे आप कह रही हैं कि सरकार के ही हैं, आप बच्चे हैं, आप सरकार की जनता हैं, ऐसे सरकार के मैं भी हूँ, मैं भी वोट डाल रही हूँ, मैं भी सरकार चुन रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी ट्रेन की पटरी के आसपास घर बना लूंगी, रोड पे घर बना लूंगी, रोड के आसपास। पहले तो सरकार ने कोई खोज खबर नहीं करी। आधार कार्ड सरकार ने बना के दिया ना, आधार कार्ड बना के नहीं देती है, माना कि इलीगल है। तो यहाँ के प्रूफ जो सरकार ने बना के दिए हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उनको पकड़े ना कि आपने प्रूफ इलीगल बना के क्यों दिए। वजीरपुर में कोई कॉलोनी तो है नहीं, क्योंकि सब झुग्गी झोपड़ी है ना। यहाँ जो मतलब आधार कार्ड बना के दिए, पैन कार्ड बना के दिए, पहचान पत्र बना के कुछ बन गया आप लोगों का, और ये राशन कार्ड बना के दिए। ये किसने बना के दिए? ये मीटर लगा के दिए किसने? अच्छा ये देखिए, ये मीटर लगवाया है, ये कितने साल से मीटर लगा हुआ है? कितने साल से चाचा मीटर कितने साल से लगा हुआ है? ये कम से कम 30 साल से मीटर लगे हुए हैं। कांग्रेस के टाइम का? हाँ 35 साल में, ये मेरी झुग्गी को 40 है। अच्छा हाँ जी, कांग्रेस के टाइम पे आपको मीटर लगवा दिए गए? तब की झुग्गी है, मेरी आज की नहीं है, उधर की अब बनी है। ये झुग्गी बहुत पुरानी है। अच्छा 35-40 वही सब बोलेगा बात। आप कितने सालों से रह रही हैं? वो तो बताया। बच्चे सब कितने हैं आपके? अरे बोलो वहाँ बताएंगे। बाल बच्चे सब कितने हैं आपके? बहुत है, कितने? बहुत है। 4 है, 4। 4 है। हाँ सब तो बाल बच्चे ही है, सब किसका कोई बात नहीं। कैसे खिलाते पिलाते हैं आप 4 बच्चों को? कमाई खिलाते हैं, किसी कोई दूसरा कोई खिलाता, आपने कमाई खिलाते हैं। अच्छा, हाँ पैदा मैं करूँगा तो खिलाएगा कौन दूसरा? अब अपनी कमाई से खिला रहे हैं, फिर भी ट्रेन की पटरी पे बच्चों को रख रहे हैं। कल कोई हादसे में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो? समय काटना पड़ता है, गुजर करना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। सब आदमी के घर ही नहीं होता बिल्डिंग। इस साइड का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सारे जो लाइन से भी घर बने हुए हैं, ये सब मात्र थोड़ा सा देखिए 1-2 कदम है, घर से निकले बच्चे या फिर कोई भी घर से निकला, बस पटरी आ गई सामने। क्या नाम है आपका? नीलम। कितने साल से रहने? हम तो अभी आए हैं, 2-4 दिन हुआ है हमें। किराए पे रह रही हैं क्या? नहीं, मम्मी के पास में आए हैं। ये आपकी झुग्गी है? नहीं नहीं, हमारी नहीं है। अच्छा, हाँ आपकी झुग्गी नहीं है? नहीं, हम तो जयपुर में रहते हैं, घूमने आए हैं ये यहाँ। आपका बेटा है? हाँ हमारा डर लड़का। नहीं लगता कि आपका बेटा इतना छोटा है, कभी ट्रेन आए तो उधर कुछ दुर्घटना ऐसी हो जाए? क्यों नहीं लगेगा डर? डर तो लगेगा। हम तो नीचे आने नहीं देते हैं। इसलिए नीचे नहीं आने देते? नहीं, देख रहे हैं, ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती है कि नीचे नहीं आने देनी, क्योंकि देखिए पटरी यहाँ पे है और ये इस वक्त और सारी झुग्गियाँ यहाँ से जो उतनी दूर तक की है सब ऐसी तरीके से हैं। तुरंत यहाँ से उतरे, ये देखिए ऐसे झुग्गी है, उधर से निकले झुग्गियाँ हैं,
बहुत सारी झुग्गियां, और यहाँ पे अपराध तो सभी लोग बता रहे कि अपराध होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेन की पटरी से जस्ट आप अंदर आएंगे तो ये गली भी बनी हुई है, ये भी पूरी झुग्गियां ही है इसी के अंदर भी काफ़ी झुग्गियां हैं, और तमाम लोग यहाँ पे जाते हुए आप लोगों को देख रहे हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून नाम है जी। मोहम्मद हारून जी हम क्या कहना चाहेंगे झुग्गियों के आसपास इतने जो अपराध होते हैं? मैम ये झुग्गी जहाँ तक है कि मतलब नुकसानदायक तो है ही है। सवाल ये है कि जो कहता है ना वजीरपुर एरिया, ये वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया ख़राब है। ये वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया ख़राब नहीं है, जो इंसान यहाँ रह रहे हैं जहाँ तक देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वही ख़राब है। अच्छा, इसलिए ख़राब है क्योंकि एक मैं इंसान हूँ, एक आप इंसान हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हो, एक दूसरे को चाकू मार देते हो, एक दूसरे को मर्डर कर देते हो, एक दूसरे को चोरी कर लेते हो, एक दूसरे को मोबाइल छीन लेते हो। ये इंसानियत है यहाँ पे? ये बताओ, ये सब हो रहा है इधर? ये इंसानियत नहीं है, ये एक हमानियत हो गया। इंसानियत का मतलब है एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को हाथ बटाना, एक दूसरे को साथ में लेके चलना। किसी की परेशानी हो रही है तो उसको उठा करके आगे बढ़ाना। किसी की परेशानी नहीं है, मतलब मान लो किसी को यदि किसी चीज़ की तकलीफ है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं ले जाओ, उसको सहायता करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा है? की कोशिश करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि एक दूसरे में हर एक आदमी परेशान है मैम, एक दूसरे में हर एक आदमी परेशान है। और परेशानी यही है कि मान लो हम आपस में लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ बच्चे पालने के लिए आए हैं। मैं सवाल कर लेती हूँ, ये जो पटरी है यहाँ पे, इस पटरी से कितनी परेशानियां होती हैं आप लोगों को? क्योंकि आप लोग खुद ही यहाँ पे, क्योंकि देखिए पटरी तो आपकी झुग्गी के पास चल के नहीं आई, आप खुद ही रेलवे की जमीन पे रह रहे हैं, और यहीं पे आप लोगों ने झुग्गी बनाई है बच्चों को, सभी लोग। ये झुग्गी तो आज से नहीं है, आज से नहीं है, ये 100 साल के आसपास में हो गए हैं। अच्छा, 100 साल के ऊपर में है। तो आप कहना चाहते हैं पटरी बाद में बनी है? आप कहना चाहते हैं पटरी बाद में बनी, पहले झुग्गी बनी? ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। 100 साल से कम, 100 साल से कम इस झुग्गी का समय नहीं हुआ है, मगर ये पटरी तो उससे भी जैसे 100 साल पहले का है। ये देखिए, ये आपके साथ में नहीं है जी, ये अकेले आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, या किसी और के साथ नहीं हो रहा। जो भी कोई रेलवे की जमीन पे रह रहा है, सरकार की जमीन पे रह रहा है, उसको वहाँ से जो है वो अब खाली करना ही पड़ेगा। वहाँ पे बिल्डोजर एक्शन होगा ही, क्योंकि सरकार जमीन अपनी कभी भी खाली है तो खाली नहीं होगी। सरकार का जमीन है, खाली होनी चाहिए, मगर तरीके में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप आए, ऑर्डर दिए और 2 दिन की मोहलत दिए, चलो भाई निकलो। पहले तो या तो आप बसने नहीं देते, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ पे झुग्गियों वाले जितने भी इंसान हैं सब बसे हैं, बेगर ऑर्डर का नहीं बसे हैं। वो तो आपकी मतलब सॉरी सहायता मिला जब भी बसे हैं। ये तो पहले की 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल यदि उम्र बिता लिया इस झुग्गी के अंदर, और उसके बाद अचानक सरकार आ रही है और कह रही है भैया ये खाली करो, तो इस खाली का कोई ना कोई साजिश है कि भाई कोई ना कोई रास्ता लगा दो। आपने सीधा आया, तोड़ दिया, और खाने तक का नहीं पूछा, एक गिलास पानी तक का नहीं पूछा। ये सरकार का जिम्मेवारी नहीं है। सरकार गरीब है, वो भी किराए पे रह रहे हैं, वो तो नहीं रोड पे और जो ट्रेन के पटरियों के आसपास 90% जो है ना, 90% किराएदार ही है। 10% मकान मालिक है, नहीं तो 90% किराएदार है, और सबका सब 400-500 रुपए कमाने वाले मजदूर है। तो मतलब यहाँ पे अपराध होते हैं काफी? बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा। और जहाँ ट्रेन जाती है उनसे भी लूटपाट हो जाती है। मैम ये पटरी जो है और यहाँ पे इंसान का जहाँ तक बसेरा है, तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम नहीं भी ज्यादा तो यहाँ तो कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जो पटरी का क्रॉसिंग में जो है ना आदमी की कत्ल ना हो, मर्डर ना हो। सरकार की जमीन पे भी रहो, रेलवे की जमीन पे भी रहो, व्यवस्था भी चाहिए सारी आपको। मैम व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि रोड उस पार है, रोड इस पार है, मस्ती तो दोनों साइड है ना जी, तो बीच में तो कम से कम कोई ना कोई ब्रिज होनी चाहिए ना, कोई ना कोई साधन होनी चाहिए ना, जिससे इंसान उस साइड जा सके। अब पटरी पार करने का मतलब है कि अचानक जो है कभी ध्यान उधर रहता है, कभी उधर रहता है, इंसान की मौत हो जाती है। तो इसमें लोगों की भी गलती है ना। ट्रेन पटरी पे रहेंगे तो यहाँ पे तो ट्रेन गुजरेगी, वो तो अपनी जगह से ही गुजर रही है, यहाँ पे लोग गलत जगह पे रह रहे हैं। स्कूल जाते हैं आप लोग? हैं क्या? अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ लोग हैं? अच्छा, देख सकते हैं आप, बच्चों के जवाब भी ऐसे हैं कि आप लोग सोचने पे मतलब मजबूर हो जाएंगे कि क्या ही इधर चल रहा है। फिलहाल देखिए, हम इसलिए झुग्गी को कवर करने आए थे, और बहुत सारी ऐसी दिल्ली में एक अनगिनत झुग्गियाँ, ये कोई एक झुग्गी नहीं है, ये कोई कहा जाए एक अकेली ऐसी झुग्गी नहीं है जहाँ पे ऐसे अपराध होते हैं। बहुत सारी झुग्गियाँ हैं जहाँ पे अपराध भी होते हैं, ट्रेन की पटरी के आसपास भी बनी हुई है। आपने देखा है कि बांद्रा में कैसे बिल्डोजर एक्शन हो रहा है, और जब भी झुग्गियाँ कहीं पे भी बनी हो तो वहाँ पे
मंदिर मस्जिद जरूर बना दिए जाते हैं ताकि इसकी आड़ में जो अपनी झुग्गियां हैं वो सुरक्षित रखी जा सके। जब भी सरकार इस पे एक्शन ले या फिर कोर्ट इस पे कोई कार्रवाई करके अगर फैसला सुनाती है तो अक्सर मंदिर और मस्जिद को आगे कर दिया जाता है। हालांकि मस्जिद को हम देख रहे हैं बांद्रा में कैसे आगे कर दिया गया कि मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए थी, भले ही झुग्गियां टूट जाए। अब यहाँ पे भी एक पीछे मस्जिद है इस साइड, लेकिन रास्ता नहीं था जाने का, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। फिलहाल आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं? क्या आपको लगता है कि रेलवे इस जमीन को खाली करा पाएगी? जितनी भी ट्रेन की पटरी के आसपास दिल्ली में झुग्गियां बनी हुई उनको खाली करा पाएगी? लगता है आने वाले समय में? हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।